रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और अपने माइंड में फ्यूचर विजन बनाकर चलते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ में इनकम जनरेट करके दे सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर चौधरी और आप देख रहे हैं समीर फाइनेंस एडवाइजर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल इंसाइट्स के बारे में। आज की ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाली है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलैरिटी फैक्टर ऑफ रियल एस्टेट फील्ड, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसकी ऑन फील्ड एनालिसिस किस तरीके से करें और ये कैसे आपका फ्यूचर में एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इस टॉपिक को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ प्लेस, यानी किसी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले उसके प्लेस की इंपोर्टेंस को समझना कितना जरूरी होता है। इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग के बारे में, लाइक मार्केट में किस टाइम पर प्रॉपर्टी के प्राइस लो हो सकते हैं, कब प्रॉपर्टी को बाय करना और अवॉइड करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ लोकेशन। दोस्तों, जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस लोकेशन की पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यानी आप जिस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो वह जगह कितनी पॉपुलर है। क्योंकि अगर आप उस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो जहां फ्यूचर में कोई बड़ी मार्केट बनने की कोई स्कोप नहीं है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना आपके लिए थोड़ा डेंजर हो सकता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो किसी सिटी में थोड़ी दूर के एरिया में मेट्रो लाइन बनने वाली है। वो एरिया एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर अभी ज्यादा कॉलोनीज भी नहीं है, भीड़ भाड़ भी बिल्कुल भी नहीं है और आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने का मन बना चुके हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी 90% पॉसिबिलिटी है कि वो लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ही लेगी और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पे कर सकती है, तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी एक बहुत फेमस बात है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अब आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ऐसी जगह जहाँ पर मेट्रो लाइन बनने वाली है और जहाँ पर ज्यादा कॉलोनीज भी नहीं कटी हुई है, ऐसी जगह पे हमें तो बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। तो आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। वो एरिया जहाँ पर मेट्रो लाइन बनने वाली है वहाँ के ग्रोथ प्लान के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए कि इस जगह पर मेट्रो लाइन ही बनने वाली है या उसके साथ साथ और भी कुछ बड़ी प्लानिंग गवर्नमेंट ने बनाई है। और साथ ही रियल एस्टेट की प्राइसिंग पर भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा कि उस एरिया के अकॉर्डिंग प्राइसिंग ठीक ठाक भी है या प्रॉपर्टी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी जितना रिटर्न आना चाहिए उससे ज्यादा तो सिर्फ उसकी प्राइस ही है। आपको सिंपली इस पॉइंट की समरी बताऊं तो वो ये है कि समरी ऑफ पार्ट 1। फर्स्ट, आप जिस भी एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी अच्छे से रिसर्च करो। सेकंड, आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का ही होता है। थर्ड, आपको प्राइसिंग का विशेष ध्यान रखे कि एरिया के हिसाब से प्राइसिंग ठीक ठाक भी है या नहीं। सेकंड, इम्पोर्टेंट ऑफ प्लेस। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट साइड है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय इस बात को अपने माइंड में बैठा लेना चाहिए कि आप फ्यूचर में कितना पैसा कमाओगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जगह कहाँ है, कैसी है, लोग उस प्लेस को रेंट पर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इन सभी सवालों का जवाब आपके पास जरूर होना चाहिए। आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उस लोकेशन की आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी या नहीं। अगर उस लोकेशन पर पहले से ही ग्रोथ हो रही है तो एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इस लोकेशन पर होने वाली ग्रोथ आपके लिए एक साइन है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट कर रहा है। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा कि कैसे आप एक अच्छी रियल एस्टेट लोकेशन में इन्वेस्ट करके इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो कि आपने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है जहां का एरिया ठीक ठाक है, उस लोकेशन की ग्रोथ लेवल भी बढ़िया है और आपने जहां इन्वेस्ट किया है वह उस एरिया की मोस्ट अट्रैक्टिव प्राइम लोकेशन में से एक है। तो आप मुझे बताइए कि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोगों को अप्रोच करेंगे या लोग आपको अप्रोच करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपको कितने रुपए दे रही है? 10 लाख चाहिए, मैं आपको 10,50,000 रुपए देता हूँ, लेकिन यह मुझे ही चाहिए और किसी को मत बेच देना। अब यह जो कन्वर्सेशन हो रही है
वो आपको किसी सपने से कम नहीं लग रही होगी। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी एक नहीं बल्कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है जब आप सही लोकेशन और सोच समझकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या सीख लिया, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। समरी ऑफ सेकंड पार्ट। फर्स्ट हमने सीखा आप फ्यूचर में कितना कमाओगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पर इन्वेस्ट किया है। सेकंड पॉइंट हमने समझा अगर आप किसी एक अच्छे ग्रोथ एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो और ऐसे में आप लोगों को नहीं बल्कि लोग आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब वीडियो का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो चुका है जो है टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एक बहुत फेमस बात है कि रिस्क है तो रिस्क है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपने कहीं ना कहीं पर सुना ही होगा और रियल एस्टेट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा गेम है जो किसी को आबाद और बर्बाद दोनों कर सकता है। अब बर्बाद तो बहुत अलग वर्ड है लेकिन ये एक ऐसा गेम है जो आपको एक सही एक गलत डिसीजन आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों करा सकता है, जिसमें टाइम का रोल बहुत बड़ा है। जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने का मन बना चुके हैं कि मुझे तो इसी लोकेशन पर इन्वेस्ट करना है और आपको लगता है कि यह लोकेशन 110% प्रॉफिट ही देगी, तो ऐसे में आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप लोकेशन के टाइम टू टाइम अपडेटेड लेते रहे क्योंकि इससे आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जो 90% लोग उन अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए ही आती है। मान लो कि कोई फेस्टिवल आ जाता है या रियल एस्टेट ओनर्स कोई स्पेशल ऑफर निकाल देता है तो ऐसे में आपको ये अपॉर्चुनिटीज तभी मिल सकती है जब आप टाइम टू टाइम अपडेटेड रहेंगे। वैसे तो रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें स्पेशल ऑफर तो कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन रखने के लिए आपको टाइम के साथ अपडेटेड जरूर रहना चाहिए जो आपके लिए और आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के करियर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने रियल एस्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट्स एंड प्रैक्टिकल इंसाइट्स को समझने की कोशिश की। एंड अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं आई बिलीव कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है जिससे उन लोगों को भी रियल एस्टेट के इंसाइट्स को पता चल सके। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।